नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफ फैमिली। गाइस, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो सही में मेरे कोर पोर्टफोलियो का एक ऐसा हिस्सा है जिसको दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर दिया हूं। और मुझे लगता है दोस्तों इसका जो बिजनेस है वो नेवर एंडिंग है और मुझे इस कंपनी में बहुत भरोसा है। और मुझे दोस्तों लगता है कि आने वाले 10-15 साल में ये कंपनी बहुत मल्टीफोल्ड टाइम्स बड़ी हो सकती है। जी हाँ, मैं एचडीएफसी एएमसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। बिकॉज दोस्तों कल इसके आए थे रिजल्ट और कल मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दिए थे, तो मुझे टाइम नहीं मिला। और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर की दोस्तों ये रिक्वेस्ट थी कि सर एचडीएफसी एएमसी पे उनको वीडियो चाहिए, क्या होगा अल्टीमेट लेवल्स और टारगेट्स, और दोस्तों ये कब जाके भागेगा। और दोस्तों हम लोगों को ऐसे कंपनी में भरोसा रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, क्या ये सही में वेल्थ क्रिएटर है दोस्तों या फिर वेल्थ डिस्ट्रॉयर। बिकॉज ये 3800 का स्टॉक हुआ करता था और दोस्तों ये 2400 और 2300 में अभी घूम रहा है। तो क्या होंगे अल्टीमेट लेवल्स और टारगेट्स, और दोस्तों क्या है अल्टीमेट रिजल्ट जो कल के दिन पोस्ट हुए थे। तो सारी चर्चा इसी वीडियो पे करूंगा। और मुझे क्या लगता है कि ऐसे स्टॉक आने वाले 5 से 10 साल में दोस्तों कितना रिटर्न दे सकते हैं, सारी एनालिसिस इसी वीडियो में होगी। लेकिन दोस्तों अगर चैनल फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दोस्तों याद से प्रेस करिए, वरना इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपसे मिस हो जाया करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने ओपन किया है एचडीएफसी एएमसी के फाइनेंशियल्स। और फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, कल दोस्तों क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए थे, मुझे कैसे लगे, मैं इस स्टॉक को लेके कितना ऑप्टिमिस्टिक हूँ, कितना पेसिमिस्ट हूँ, और मुझे दोस्तों ये स्टॉक कैसा लगता है, वो सारा व्यू डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले एक बार रिजल्ट के बारे में ये चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रहा परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हैं 2019 में इसका जो टोटल सेल्स था वो 549 करोड़ का था। अगर बात की जाए सितंबर क्वार्टर 2 की, तो इस साल हमें थोड़ा सा फ्लैट सा ही देखने को मिल रहा है। 20 करोड़ का रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है, जो ईयर टू ईयर तो फ्लैट है, बट अगर आप 2020 को कंपेयर करें 2019 से तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते हैं। बिकॉज 2019 और 2020 में फ्रेंड्स ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि 2020 के साल में हमें कितना डाउनसाइड देखने को मिला और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितना कोलैप्स हो गई। बहुत लोग दोस्तों म्यूचुअल फंड से भागने की कोशिश किए, बहुत लोग की पूंजी म्यूचुअल फंड में जमा थी, तो उन्होंने सोचा कि मेरी जॉब तो अनसर्टेन है, मेरी जॉब में क्या होगी पता नहीं, तो उन्होंने दोस्तों बहुत सारे डिप्रेशन का प्रेशर लगाया। तो उस हिसाब से मुझे इनके सेल्स में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर आप कोरोना वायरस के फैक्टर को मीन्स अगर देखें तो उस हिसाब से जो इतना रेवेन्यू करना भी बहुत बड़ी बात है। और क्वार्टर 1 से हमें रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों, ये जो अदर इनकम में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसी वजह से हमें रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ईयर ऑन ईयर दोस्तों फ्लैट बोलना ही पसंद करूंगा, बट 2019 से 2020 को अगर आप कंपेयर करेंगे दोस्तों, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस हिसाब से कंपनी का इनकम जो कि ठीक ठाक है। कंपनी की बात की जाए टोटल एक्सपेंसेस की, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस में कमी किए हैं। बिकॉज कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू अगर फ्लैट सा रहता है, फॉल होता है, तो कंपनी एक्सपेंसेस में कमी करने की कोशिश करती है, तब जाकर उनका प्रॉफिट बढ़ता है। तो हमें देखने को मिल रहा है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों हमें उधर पे भी 3 करोड़ का कम एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है। और ईयर ऑन ईयर दोस्तों कंपनी ने अपने खर्चे भी 11 करोड़ कम किए हैं। इसका मतलब हमें प्रॉफिट में उछाल देखने की उम्मीद है, और दोस्तों वही हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए ईयर ऑन ईयर, तो हमें दोस्तों जो प्रॉफिट है वो हमें दोस्तों थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला। 30 करोड़ दोस्तों लेस प्रॉफिट है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये दोस्तों 2019 जब कोरोना वायरस नहीं था उस समय का साल है, और ये 2020 दोस्तों जब कोरोना वायरस आ चुका है, जहाँ पे बहुत सारी कंपनी क्वार्टर 2 में भी फ्रेंड्स लॉस ही पोस्ट कर रही है। ऐसे बहुत आईटी को छोड़ दिया जाए, और दोस्तों बहुत सारे अलग अलग कंपनी को, अगर आप ऑटोमोबाइल्स को देखिए या फिर कोई भी कंपनी को, तो उन्होंने दोस्तों बहुत सारे लॉस पोस्ट किए हैं। इवन जो ईयर टू ईयर दोस्तों फॉल 20% 30% में हम लोग को देखने को मिले हैं। उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट अगर 10% डिक्लाइन होता है तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन हमें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जंप देखने को मिल रही है। बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो हमें 10% का उछाल देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। इसका मतलब कंपनी की प्रॉफिट में हमें बढ़त देखने को मिल रही है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए, यस ईयर ऑन ईयर थोड़ी सी कमी है, लेकिन फ्रेंड्स 2019 से 2020 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस बात को भी आपको नोटिस ज़रूर करनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेते हैं, और ये एक दोस्तों ऐसा बिजनेस है, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, अगर आप स्टॉक में बिलीव नहीं करते हैं, तो इंसान म्यूचुअल फंड से ही जाएगा। बिकॉज जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और एफडी रेट दोस्तों कम हो रहा है, तो लोगों के पास मजबूरी है कि उनको म्यूचुअल फंड में आना है। और ये भारत की सबसे दिग्गज म्यूचुअल फंड है, और ये कभी बंद नहीं हो सकती है। और इनका फ्रेंड्स जो मेन रेवेन्यू है वो एसेट अंडर मैनेजमेंट से ही
रही है तो इनकी लागत बहुत ही कम पड़ती है और इनका मार्जिन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है, बिकॉज अपने स्मार्टनेस तरीके से ही अपने दोस्तों स्किल से ही आराम से पैसा मैनेज करके मुनाफे वाली कंपनी बहुत पैसा कमाते हैं। तो ऐसे कंपनी में दोस्तों रेवेन्यू और प्रॉफिट हमेशा बढ़ती रहती है। वैसे आप देख सकते हैं कि HDFC AMC के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आज हमें 2% का डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब मार्केट ने दोस्तों रिजल्ट को थम्स डाउन कर दिए हैं, लेकिन हमें उतना ज़्यादा भी गिरावट देखने को नहीं मिला जो हम लोग को आज SBI कार्ड में देखने को मिला। मार्केट कैप की बात की जाए तो दोस्तों 50,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली दिग्गज कंपनी है, 1% से ज़्यादा डिविडेंड डील देती है, जो कि अच्छी बात है। और दोस्तों एक चीज़ जो मैं आपको नोटिस में करवाना चाहता हूँ कि देखिए इंडस्ट्री पी से ये अभी प्राइम में है, लेकिन ये दोस्तों बीच में 50 से 60 की पी पे भी ट्रेड होती थी, तब लोग दोस्तों पागल हुआ करते थे ऐसे स्टॉक को उठाने के लिए। लेकिन अभी इतनी सस्ते दाम में भी लोग नहीं उठाना चाहते हैं। और ये दोस्तों मार्केट लीडर है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको प्राइस पे ध्यान नहीं देना है, आपको इंडस्ट्री के मार्केट लीडर पे जाना है, बिकॉज इंडस्ट्री का मार्केट लीडर हमेशा ही मार्केट लीडर होता है मैक्सिमम टाइम्स। तो ऐसे मार्केट लीडर्स आपको हमेशा प्रीमियम ही मिलते हैं और ऐसे मार्केट लीडर्स को दोस्तों खराब टाइम में उठाना चाहिए जब मार्केट में बहुत निराशावाद हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड इनके बिजनेस से भरोसा है, हमेशा प्राइस भूल जाइए फ्रेंड्स। अगर आपको इनके बिजनेस मॉडल पे भरोसा है कि म्यूचुअल फंड का ये बंद नहीं हो सकता है, और HDFC बैंक दोस्तों इनकी जो सब्सिडरीज है बहुत ही अच्छी है और इनको कस्टमर ग्रैब करने के लिए उतनी मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। लोग आराम से इनके पास खुद ही जाते हैं कि सर मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, और इनके पास एक बहुत ही सॉलिड कस्टमर बेस है। और म्यूचुअल फंड के मामला में दोस्तों इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, और आज के दिन हमें डिलीवरीज बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल रही है जो लगभग इक्विवेलेंट 50% के है। प्रोमोटर का स्टेक फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा है, 73% का स्टेक आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो मैक्सिमम जो पार्टिसिपेंट है वो हमारे FIIs है और DIIs है, और रिटेल पार्टिसिपेंट दोस्तों इस स्टॉक में मुझे हेल्दी दिखाई देता है। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक अभी तक हम लोग को देखने को नहीं मिला है, और मेरी नज़र दोस्तों इस कंपनी पर कंटिन्यूअस है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी जिस दिन अपना स्टेक बढ़ाना शुरू करेगी, मेरी जो रिसर्च है दोस्तों मुझे लगेगा कि वो सफल होते हुए देखने को मिल रही है। बिकॉज मैं दोस्तों अपना रिसर्च एक्सक्लूसिव आपसे शेयर करता हूं, बिकॉज मुझे क्या लगता है, मेरा व्यू शेयर करता हूं, बिकॉज मुझे फ्रेंड्स जो स्टॉक में ग्रोथ दिखाई देता है मैं उसके ऊपर बहुत फोकस करता हूं, स्टडी करता हूं। तो अभी तक मेरे नज़र में दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी का जो हालचाल है वो देखना ज़रूरी है कि वो दोस्तों अपने स्टेक को कैसे बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं। अगर बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स मुझे इस कंपनी पर और भी ज़्यादा भरोसा होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी की सेल्स की बात की जाए तो कंपनी 2019 से 2020 में दोस्तों फ्लैट सा ही सेल्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। रफली बात करूँ तो 100 करोड़ का सेल्स हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बट 2019 और 2020 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन फ्रेंड्स मैं हमेशा बोला हूँ कि ये एसेट को मैनेज करती है, तो इनका जो एक्सपेंस कॉस्ट है बहुत ही कम है, और बेसिकली इनका जो दोस्तों रेवेन्यू हो वो स्किल से आता है, बिकॉज ये आराम से फंड मैनेज करके पैसा कमाती है। बहुत ही मुनाफे वाली बिजनेस फ्रेंड्स इन सबको होती है, बिकॉज इन सबका ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसीलिए हमें जो जहाँ पर रेवेन्यू फ्लैट सा है, लेकिन फिर भी हमें दोस्तों प्रॉफिट में 25 से 30% का जंप देखने को मिल रहा है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की, और दोस्तों अगर मैं रिजर्व और सरप्लस की बात नहीं करूँ तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी। तो आप देख सकते हैं रिजर्व और सरप्लस लगभग 4,000 करोड़ का हो चुका है, जो पिछले ईयर में दोस्तों 3,000 करोड़ का था। और जो मेरे चैनल से जुड़े हुए उनको अच्छे से पता है कि मैं ROE को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, और दोस्तों कंपनी का जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत ही शानदार है, तगड़ा है। 30% का दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी मैं क्या ही बोलूँ, जो एकदम टॉप नॉच है, टॉप क्लास है, और ऐसे कंपनी दोस्तों मेरी तरफ से थम्स अप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर दोस्तों डेट टू इक्विटी मीन्स कर्ज मुक्त कंपनी दोस्तों आपको चैन की नींद देगी और आपका पैसा भी मल्टी बैक करके देगी, लेकिन आपको उसके लिए समय लगता है, आपको उसके लिए पेशेंस चाहिए, तभी दोस्तों वो रिवॉर्ड करती है। और कंपनी पे 1 रुपया का भी दोस्तों मीन्स डेट नहीं है, जो कंपनी को एकदम टॉप क्लास वाली कंपनी बनाती है, और ऐसी कंपनी दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। और देख सकते हैं जहाँ पे हम लोग को सेल्स दोस्तों दिखाई दिया 10% के उछाल में ईयर टू ईयर, लेकिन मैं जैसे बताया कि दोस्तों ये मीन्स फंड को मैनेज करती है, तो इनका मार्जिन बहुत ही ज़्यादा होता है, तो हमें मार्जिन में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में दोस्तों बहुत ही जंप बढ़त है, और जब अगर दोस्तों इकोनॉमी करेक्ट होती है, कोरोना वायरस का जो काल है वो जाता है, अगर इकोनॉमी फिर से पटरी पे आती है, तो दोस्तों पैसा मार्केट में ही आएगा, शेयर बाजार में ही आएगा, और म्यूचुअल फंड को इसका सीधा बेनिफिट होगा। तो ऐसे स्टॉक को सीधा दोस्तों बेनिफिट हो सकता है। गाइस आप देख सकते हैं, अब हम लोग डिस्कस करना है लेवल्स और टारगेट्स, और आपको कैसे अकोमोडेट करना है। आई थिंक दोस्तों मैंने आपको इसका बिजनेस मॉडल समझा दिया, और इसके पैरामीटर्स हर एक जगह से एक्सीलेंट है, मैं इसको टॉप नॉच बोलता हूं। दोस्तों ये देख सकते हैं कि बहुत ही लंबे तौर पे अपने मीडियन को सपोर्ट बना के रखा हुआ है, जो कैलकुलेट होकर दोस्तों आ रहा है 2276 और 2300 के लेवल पे हम लोग को दोस्तों ये हमेशा घूमते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये जो दोस्तों रैली आई थी, मैंने इस टाइम ही वीडियो बनाई थी, तो बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला था कि HDFC AMC 1600 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों
हो सकता है कि 1600 क्या 1500 तक भी चला जाए, लेकिन एक पॉइंट पे आएगा तो ही इन्वेस्ट करूंगा दोस्तों। ये गलत रणनीति होती है ऐसे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि उसके बाद कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बाउंस बैक मारा स्टॉक का, और हमें दोस्तों ये अपर बैंड के लगभग जाता हुआ देखने को मिला था, लेकिन दोस्तों उसके बाद रिवर्सल आया, और रिवर्सल दोस्तों एक कॉन्सोलिडेशन फेज में बदल गया, और बहुत दिन तक ये स्टॉक कॉन्सोलिडेट हुआ बिकॉज ऑफ द रिजल्ट। लेकिन दोस्तों रिजल्ट थोड़ी सी वीक हम लोग को देखने को मिले अगर बात की जाए मार्केट सेंटीमेंट की, लेकिन दोस्तों मार्केट ने उनको इतना पनिश नहीं किया। तो मुझे लगता है कि हो सके तो एक दो दिन का फर्दर और वीकनेस हो सकता है। तो दोस्तों ये 2250 तक अगर आपको मिले तो आपको इसमें एकोमोडेशन चालू करना है। और दोस्तों अगर डाउन साइड में और मिले 2200 तो दोस्तों आपको सेफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाती है। और जितना दोस्तों ये स्टॉक गिरे उतना आपको एक दो करके स्टॉक अक्यूमुलेट करना है, और ऐसे स्टॉक को दोस्तों कसम खा लेना है कि लाइफ टाइम तक ना बेचें। बिकॉज अगर आपको इसका बिजनेस मॉडल पसंद है तो ही आप निवेश करिएगा, बिकॉज दोस्तों ऐसे स्टॉक ही आपको मल्टी बैग रिटर्न देते हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, तो पिछले 4 ईयर से इसके परफॉर्मेंस में हमें बहुत ज़्यादा अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। वो स्लाइड दिखा गया दोस्तों। आपका वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट मैं बता दूँ दोस्तों ये बहुत ही हाई ग्रोथ मेकिंग कंपनी है। और अगर गिरता है जितना तो आपको डरना नहीं है, बिंदास दोस्तों आपको एकोमोडेशन चालू रखनी है। और अगर आपका अल्टीमेट लेवल्स और टारगेट्स बात करूं दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक हो जाए दोस्तों, तो ये अपने ऑल टाइम हाई की कगार पे जा सकता है, जो तकरीबन दोस्तों 3500 38 हो जाएगा। नहीं दोस्तों ये क्लेम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों अगर सब कुछ सही रहा तो 3000 का अल्टीमेट लेवल ये ज़रूर टच करेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर इसके नेक्स्ट क्वार्टर भी ऐसे ही आते हैं तो। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन HDFC AMC। मुझे क्या लगता है दोस्तों, और मैं इस स्टॉक को लेकर कितना ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बुलिश हूँ, और ऐसा क्यों है, तो दोस्तों मैं इसका बिजनेस मॉडल को बहुत ही पसंद करता हूँ। आप दोस्तों इस स्टॉक को कैसे देखते हैं, प्लीज़ अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आई वुड लव टू नो एंड आई वुड लव टू रिप्लाई व्हाट माय व्यूअर्स आर थिंकिंग। सो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।